हर देश किसी न किसी चीज़ के लिए जाना जाता है। जापान अनुशासन के लिए जाना जाता है, मिस्र पिरामिडों के लिए जाना जाता है, चीन मार्शल आर्ट्स के लिए जाना जाता है। भारत के बारे में क्या? हमारे पास क्या है? हम मन, चेतना और स्वयं को समझने के प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं। हमारी विशेषता बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आइए अगले विचार पर चलते हैं। अभी हम सभी दो अलग-अलग दुनिया में रहते हैं। दो अलग-अलग वास्तविकताओं में। एक बाहरी दुनिया है, वह दुनिया जिसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। जो कुछ भी आप देखते, सुनते और छूते हैं, वह इस बाहरी परत से संबंधित है। और दूसरी है आंतरिक दुनिया, आपके मन के अंदर की दुनिया, जहाँ आपके विचार, भावनाएं, कल्पना और एक सच्ची समझ रहती है। और यहाँ एक चौंकाने वाला हिस्सा है। बाहरी दुनिया वास्तविक लगती है क्योंकि हम इसे देख और छू सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में कमजोर दुनिया है। यह केवल एक प्रतिबिंब है, स्रोत नहीं। आपकी आंतरिक दुनिया वास्तविक है। यहीं आपके निर्णय पैदा होते हैं, जहां आपकी मान्यताएं बनती हैं, जहां आपका जीवन सचमुच शुरू होता है। बाहर सब कुछ केवल उस चीज का एक विलंबित संस्करण है जो पहले ही अंदर घटित हो चुकी है। जब आप रात में तारों को देखते हैं, आप उन्हें वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे वे अभी हैं। आप उन्हें वैसे देख रहे हैं जैसे वे हजारों साल पहले थे, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं। उनकी रोशनी को यात्रा करने और आपकी आंखों तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। कुछ तारे ऐसी रोशनी भेजते हैं जिसे हम तक पहुंचने में लाखों 15 वर्ष लगते हैं। तो जो रोशनी आप आज रात देखते हैं, उसने वास्तव में आपके जन्म से बहुत पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। जब तक वह पृथ्वी तक पहुंचती है, तब तक तारा पहले ही बदल चुका हो सकता है या गायब भी हो गया हो सकता है। तो आप तारे के वर्तमान क्षण को नहीं देख रहे हैं, आप केवल उसका पिछला संस्करण देख रहे हैं। एक पुरानी तस्वीर जो हजारों सालों के बाद आखिरकार आप तक पहुंची। और इसी तरह यह आपके आसपास की हर चीज के लिए सच है। यहाँ तक कि आपके बहुत करीब की कोई चीज, एक स्ट्रीट पोल, एक इमारत, एक उड़ता हुआ पक्षी, आप उन्हें अभी भी बिल्कुल वर्तमान क्षण में नहीं देख रहे हैं। आप उन्हें सेकंड के एक छोटे छोटे अंश देर से देख रहे हैं, शायद 0, शायद 1.1 सेकंड देर से, लेकिन फिर भी वास्तविक वर्तमान नहीं। तो जो कुछ भी आप अभी देखते हैं वो हमेशा वास्तविकता का एक पिछला संस्करण होता है, कभी भी वास्तविक वर्तमान क्षण नहीं। और इसीलिए जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं वह एक भ्रम जैसा लगता है। यह वास्तविक क्षण नहीं है, यह केवल एक विलंबित तस्वीर है। इसे ही हमारे पूर्वजों ने माया कहा था। बाहरी दुनिया जो वास्तविक दिखती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ असली बात है, आपके चारों ओर यह पूरी माया दुनिया सिर्फ एक प्रतिबिंब है। यह ठोस दिखती है, यह वास्तविक लगती है, लेकिन यह केवल वही दिखा रही है जो हमारे अंदर हो रहा है। असली खेल है हमेशा भीतर की दुनिया में। यहीं से आपके विचार शुरू होते हैं, यहीं आपका आत्मविश्वास बनता है। और मजे की बात यह है कि जब आपकी आंतरिक दुनिया मजबूत और स्थिर हो जाती है, तो बाहर की माया दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अंत में आपके मन को सत्य महसूस करना होता है, और जब वह इसे महसूस करता है बिना भ्रमों में फंसे, तो आपकी चेतना आप खुल जाती है। और उस बिंदु से यह सरल है। जब भीतर की दुनिया नेतृत्व करती है, तो माया की दुनिया उसका अनुसरण करती है। और सौभाग्य से हमारे पूर्वजों ने हमें वह सब कुछ पहले ही दे दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है। ध्यान, चक्र, आसन, योग, ये सभी एक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, आपकी चेतना को जगाने के लिए। तो अब जब हम समझते हैं कि वास्तविक दुनिया कहाँ है, तो यह स्पष्ट हो जाता है। सफलता भीतर से शुरू होती है। आपको दुनिया की तालियों की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपका मन मान लेता है, तो आपके कार्य भी उसका अनुसरण करेंगे, आपका शरीर भी उसका अनुसरण करेगा। आप अपने अंदर आनंद, साहस और शांति पैदा कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह आंतरिक नियंत्रण ही वास्तविक महाशक्ति है। और आप मुझे बताएं, हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहिए? क्या यह पैसा, सोना या ज़मीन है? नहीं, है ना? सबसे बड़ा उपहार जो हम अपनी अगली पीढ़ी को दे सकते हैं, वह पैसा नहीं है, सोना नहीं है, ज़मीनें नहीं है। सबसे बड़ा उपहार ज्ञान है। चेतना का ज्ञान, प्रचयन कौशल और जीवन को समझने का हमारा भारतीय तरीका। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पुराने दिनों में राजाओं के समय में एक राजकुमार केवल इसलिए राजा नहीं बन जाता था क्योंकि वह एक शाही परिवार में पैदा हुआ था। वह राजा इसलिए बनता था क्योंकि उसे प्रशिक्षित किया जाता था। उसे कई प्रकार के ज्ञान, प्राचीन कौशल, जीवन रक्षा कौशल और एक राज्य का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक ज्ञान सिखाया जाता था। यह सब सीखने के बाद ही
वह सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार होता था। इसी तरह आज के बच्चों को भी धन से कुछ अधिक की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम अगली पीढ़ी को पैसा या संपत्ति दें, हमें सबसे पहले चेतना को खोलने की तकनीकें सिखानी चाहिए। हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान और वे दुर्लभ कौशल जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते सिवा भारत के। यदि हम अपने बच्चों को यह ज्ञान देते हैं तो दुनिया भारत को सम्मान से देखेगी। लोगों को हमसे सीखने के लिए कतार में खड़ा होना चाहिए। जय हिंद।